ओम गण गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। तत्वदृष्टि बोला चौपाई। मिथ्या सर्प रज्जु में जैसे, भारव्यो ओ भव आत्म में तैसे, कैसे सर्प रज्जु में भासे, यह संशय मन बुद्धि विनाशय। अर्थक स्वदुआ। जैसे रस्सी में सांप मिथ्या है, वैसे आत्मा में भव संसार दुख मिथ्या है, ऐसा आपने कहा। पर दृष्टांत के ज्ञान के बिना दाष्टान्त का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए रस्सी में सांप कैसे भासता है यह समझाइए। यह संशय मेरे मन और बुद्धि को उलझन में डाल रहा है। 48वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। प्रश्न का भाव। चौपाई। असत ख्याति पुनि आत्म ख्याति, ख्याति अन्यथा अरु अख्याति। सुने चार मत भ्रम को ठौरा, मानू कौन कहो यह ब्यौरा। 49वां दोहा। जहाँ रस्सी में सांप और सीपी में चांदी का भ्रम होता है, वहाँ चार ख्यातियाँ भ्रमात्मक मत हैं। ख्यातियाँ माने भ्रमात्मक मत हैं। शून्यवादी बौद्ध असत ख्याति, क्षणिक विज्ञानवादी आत्मख्याति, न्याय वैशेषिक अन्यथा ख्याति और सांख्य तथा प्रभाकर अख्याति मानते हैं। ये चार मत मैंने सुने हैं, ये भ्रम के स्थान है। आप यह विवरण दीजिए कि मैं इनमें से किसको किस रूप में मानूं। 49वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। पहला असत ख्याति। शून्यवादी का यह अभिप्राय है कि जैसे रसी देश में सर्प अत्यंत असत है, वैसे दूसरे देश में भी अत्यंत असत है। अत्यंत असत सर्प की रस्सी के प्रदेश में प्रतीति होती है। यहाँ अत्यंत असत सर्प की ख्याति यानी भ्रमात्मक ज्ञान और उसका कथन है, अतः असत ख्याति है। दूसरा आत्मख्याति। विज्ञानवादी बौद्ध का यह कहना है कि रस्सी प्रदेश में या दूसरे देश में किसी बुद्धि के बाहर कहीं सांप नहीं है। सब पदार्थ बुद्धि रूप ही हैं, बुद्धि से भिन्न कुछ नहीं है। बुद्धि ही वासना के कारण सब पदार्थों के आकार धारण करती रहती है। बुद्धि क्षणिक विज्ञान रूप है। क्षण क्षण में विज्ञान उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, उसकी एक धारा चलती है, वही सब रूपों से प्रतीत होता है। आत्मा यानी क्षणिक विज्ञान रूप बुद्धि, उसकी सर्प रूप से ख्याति यानी प्रतीति और उसका कथन है, अतः इस भ्रमात्मक ज्ञान का नाम आत्मख्याति है। तीसरा अन्यथा ख्याति। वस्तु कुछ हो और वह किसी अन्य या दूसरे रूप से दिखाई दे, वह अन्यथा ख्याति है। नैयायिक और वैशेषिक का यह मानना है कि बाम्बी आदि स्थानों में सर्चा सर्प रहता है, वह नेत्रों से दिखाई देता है। नेत्रों में दोष है, उसी के कारण सामने सांप दिखाई देता है। वहाँ सांप इस समय है नहीं, पर दिखाई देता है। यद्यपि सच्चे सर्प और नेत्र के बीच में जमीन, दीवार आदि की बाधा है, फिर भी दोषयुक्त नेत्रों में ऐसी शक्ति आ जाती है कि बीच में व्यवधान होने पर भी सर्प दिखाई देने लगता है। इसमें ऐसी शंका हो सकती है कि दोष से जो तो सामर्थ्य बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। जैसे जठराग्नि का पाचन सामर्थ्य वात पित्त कफ दोष से घट जाता है, वैसे ही नेत्रों का भी तिमिर आदि दोष से सामर्थ्य घटना चाहिए। बाम्बी आदि में स्थित सर्प का दोष युक्त नेत्रों से ज्ञान हो जाता है, ऐसा आपने कहा। पर जब दोष रहित शुद्ध नेत्र से दूसरे देश में स्थित सर्प का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, तब दोष युक्त नेत्रों से कैसे होगा। इसलिए दोष से नेत्र का सामर्थ्य अधिक हो जाता है, यह मानने में कोई दृष्टांत नहीं। इसके उत्तर में कहते हैं दृष्टांत है। देखिए, जैसे किसी किसी को पित्त दोष से ऐसा रोग हो जाता है कि 4 गुना भोजन करने पर भी तृप्ति नहीं होती, यहाँ पित्त दोष से जठराग्नि में पाचन करने की शक्ति बढ़ जाती है, वैसे नेत्र में तिमिर आदि दोष से दूसरे देश में होने वाले सर्प को प्रत्यक्ष करने की शक्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार बाम्बी आदि स्थान में स्थित सर्प का अन्यथा दूसरी तरह सामने के रस्सी देश में ख्याति यानी भ्रमात्मक ज्ञान और उसका कथन है, अतः यह अन्यथा ख्याति है। चिंतामणिकार का मत। न्याय तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ के निर्माता श्री गंगेश उपाध्याय ने एक नए सिद्धांत का आविष्कार किया है। यह उन्हीं का मत है।
इनका कहना है कि यदि सदोष नेत्रों में बाम्बी में स्थित सांप का ज्ञान होता हो तो बीच में आने वाले दूसरे पदार्थों का ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए दूसरे देश में होने वाली वस्तु का नेत्रों से ज्ञान नहीं होता, किंतु इस स्थल पर दोष सहित नेत्रों से रस्सी का अपने असली रूप का भान नहीं होता, बल्कि सर्प के रूप में होता है। अतः रस्सी का ही अन्यथा यानी दूसरे प्रकार से अर्थात सर्प के रूप में ख्याति प्रतीति हो और उसका कथन है, इसलिए यह अन्यथा ख्याति है। चौथा, अख्याति और उक्त तीनों मतों का खंडन। पहला, अख्यातिवादी मीमांसक के कहने का यह तात्पर्य है कि यदि असत वस्तु की प्रतीति हो सकती हो तो बंध्यापुत्र और सहे के सिंह की भी प्रतीति होनी चाहिए। बंध्यापुत्र यह शब्द तो है पर इसका वाच्य पदार्थ नहीं है। बांझ स्त्री का पुत्र होता नहीं, वैसे सहे के सिंह, आकाश कुसुम आदि को समझना चाहिए। इन पदार्थों की प्रतीति नहीं होती, अतः असत ख्याति ठीक नहीं दिखाई देने वाले पदार्थ सत्य हैं। दूसरा, यदि बाहरी पदार्थ की सत्ता को स्वीकार न करके क्षणिक विज्ञान का ही आकार सांप आदि को मान लिया जाए तो क्षण मात्र से अधिक समय तक स्थिर प्रतीति नहीं होनी चाहिए, इसलिए आत्मख्याति भी ठीक नहीं है। तीसरा, अन्यथा ख्याति तो चिंतामणिकार के कथनानुसार ही दूषित हो चुकी है और चिंतामणिकार का कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञेय के अनुसार ही ज्ञान होता है। ज्ञेय रस्सी, उसके देखने से सांप का ज्ञान हो जाए, यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि रस्सी और सांप इन दोनों का परस्पर विरुद्ध ज्ञान होता है। इसलिए ऐसा मानकर चलिए कि जहाँ रस्सी में सर्प का भ्रम हो रहा हो वहाँ नेत्र का अपनी वृत्ति द्वारा रस्सी से संबंध होने से रस्सी का इदम यानी यह इस रूप से सामान्य ज्ञान होता है और सांप की स्मृति होती है, क्योंकि पहले सांप कहीं देखा होगा, यह उसी की स्मृति है। जैसे कि हम मुख से वाक्य का उच्चारण करते हैं, यह सांप है। यहाँ पर दो ज्ञान हैं, एक यह इस पद से तो रस्सी का सामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, सांप है, यह सर्प का स्मृति रूप ज्ञान है। पहले सांप को कहीं देखा था, उसकी स्मृति हो रही है। इस प्रकार यह सर्प है में दो ज्ञान है, प्रत्यक्ष और स्मृति। किंतु प्रमाता में भय दोष है और प्रमाण जो नेत्र हैं उसमें तिमिर यानी अंधेरा दोष है। उनके प्रभाव से मनुष्य को ऐसा विवेक नहीं होता कि मुझे दो ज्ञान हुए हैं। यद्यपि यह अंश रस्सी का सामान्य ज्ञान यथार्थ है और पहले कहीं देखे हुए सांप का स्मृति ज्ञान भी यथार्थ ही है, तो भी मुझे दो ज्ञान हुए हैं। उनमें रस्सी का सामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान है और सांप का स्मृति ज्ञान है, यह विवेक नहीं होता। दो ज्ञानों के इस अविवेक को ही सांख्य तथा प्रभाकर मत में भ्रम कहा है। यही प्रकार सभी भ्रम स्थलों में समझना चाहिए। रस्सी आदि में सांप आदि के भ्रम के संबंध में चार मत सुने जाते हैं। शून्यवादी की असत ख्याति, विज्ञानवादी की आत्मख्याति, नैयायिक की अन्यथा ख्याति और अख्यातिवादी मीमांसक। इनमें जो ठीक हो उसका उपदेश मुझे दीजिए, उसे मैं मानूंगा। यह शिष्य के प्रश्न का तात्पर्य है। पांचवा, अनिर्वचनीय ख्याति। गुरुजी का उत्तर। ख्याति अनिर्वचनीय लख, पंचम तिन तय और युक्तिहीन मत चार, ये मानव भ्रम की ठौर। 50वां दोहा। हे शिष्य, पूर्वोक्त चार ख्यातियों के अतिरिक्त एक पांचवी अनिर्वचनीय ख्याति है। सभी भ्रम के स्थानों पर वही समझनी चाहिए। ये चारों मत युक्ति संगत नहीं है। 50वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। जैसे उत्तर मत के निरूपण में पूर्व मत को असंगत ठहराया गया है, वैसे अख्याति मत भी असंगत है, क्योंकि यह सर्प है। इस ज्ञान में क यह अंश तो रस्सी का सामान्य ज्ञान प्रत्यक्ष है और ख सर्प है। इतना अंश पहले देखे हुए सांप का स्मरण ज्ञान है। यह अख्यातिवादी का मत है। यदि यहाँ पूर्व दृष्ट सांप का स्मरण ही माने और सामने पड़ी रस्सी में सांप का ज्ञान न माने, तो सामने पड़ी हुई रस्सी से मनुष्य भयभीत होकर जो पीछे की ओर भागता है, यह भय और भागना नहीं होना चाहिए। इसलिए मानना पड़ेगा कि सामने
के रस्सी प्रदेश में ही सांप की प्रतीति होती है, पहले देखे हुए सर्प की स्मृति नहीं, अथवा रस्सी का विशेष रूप से यथार्थ ज्ञान हो जाने के पश्चात यह बोध होता है कि मुझे रस्सी में सर्प की मिथ्या प्रतीति हो रही थी। इस बोध से भी रस्सी में ही सर्प की प्रतीति होती है, पहले देखे गए सर्प की स्मृति नहीं। सर्प है में ज्ञान एक ही प्रतीत होता है, दो नहीं, क्योंकि एक ही काल में अंतःकरण में स्मृति रूप और प्रत्यक्ष रूप दो ज्ञान हो भी नहीं सकते, इसलिए अख्याति मत भी अत्यंत असंगत है। इन चारों मतों का प्रतिपादन और खंडन विवरण, प्रमेय संग्रह, स्वराज्य सिद्धि आदि ग्रंथों में अत्यंत विस्तार पूर्वक किया गया है। प्रतिपादन की शैली और खंडन की युक्तियाँ काफ़ी कठिन हैं, इसलिए हमने जिज्ञासुओं की सुविधा के लिए संक्षेप में रीति समझाई है, ज़्यादा विस्तार नहीं किया है। पांचवा, अनिर्वचनीय ख्याति। वेदांत सिद्धांत में अनिर्वचनीय ख्याति स्वीकार की गई है। उसका यह प्रकार है कि अंतःकरण की वृत्ति नेत्र द्वार से बाहर निकलकर विषय के समान आकार को प्राप्त हो जाती है। इससे विषय पर होने वाला आवरण भंग हो जाता है, फिर उसकी प्रतीति होती है। उसमें प्रकाश भी सहायक होता है। प्रकाश के बिना पदार्थ की प्रतीति नहीं होती। जैसे पर्दा हो, प्रकाश हो, चित्र हो तो फिल्म दिखाई देती है, वैसे अंतःकरण रूपी पर्दा हो, आत्मा का प्रकाश हो और नेत्र हो तो संसार के पदार्थ दिखाई देते हैं। जहाँ रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, वहाँ अंतःकरण की वृत्ति नेत्रों के द्वारा बाहर निकली है और रस्सी से उसका संबंध भी होता है, परंतु तिमिर आदि दोष यथार्थ ज्ञान के प्रतिबंधक हैं। नेत्र में एक तिमिर दोष आ जाता है। तिमिर अंधकार को कहते हैं। उससे काले काले बालों के गुच्छे से दिखाई देते हैं, इसलिए रस्सी के समान आकार वाली वृत्ति का स्वरूप नहीं होता, अतः वह वृत्ति रस्सी के आवरण को दूर नहीं करती। इस रीति से आवरण को भंग करने का निमित्त तो वृत्ति है, उसका संबंध होने पर भी जब रस्सी के आवरण का भंग नहीं होता, तब रस्सी चेतन में स्थित जो अविद्या उसमें क्षोभ होता है, वही अविद्या सर्प के आकार में परिणित हो जाती है। पहला, यदि यह अविद्या कार्य साप सत हो तो रस्सी के ज्ञान से उसका बाध नहीं होना चाहिए, पर बाध होता है, इसलिए सत नहीं। और दूसरा, यदि असत हो तो बंध्यापुत्र के समान उसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए, पर होती है, इसलिए असत भी नहीं। किंतु सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय है। एक, अनिर्वचनीय ख्याति सद असत से विलक्षण होती है। यद्यपि सत से भिन्न असत और असत से भिन्न सत होता है, दोनों से भिन्न तीसरा पदार्थ संसार में होता ही नहीं, अतः दोनों से विलक्षण अनिर्वचनीय की स्थापना बनती नहीं। फिर भी यहाँ सत का अर्थ है ऐसा ब्रह्म जिसका तीनों कालों में बाध नहीं हो सकता, उससे विलक्षण बात करने योग्य, उससे विलक्षण यानी बात करने योग्य। साथ ही असत का अर्थ है जो पदार्थ संसार में स्वरूप से हीन है, जैसे कि वंध्यापुत्र आदि, जो कि दिखाई ही नहीं देते, अतः बाध योग्य स्वरूपवान पदार्थ अनिर्वचनीय यहाँ सद असत दोनों से विलक्षण कहा जाता है। ठीक ऐसा ही है दिखाई देने वाला रज्जु सर्प आदि प्रपंच। सिप्पी आदि में चांदी आदि भी इसी प्रकार अनिर्वचनीय उत्पन्न होते हैं। उस अनिर्वचनीय की ख्याति यानी प्रतीति और कथन ही अनिर्वचनीय ख्याति है। ब्रह्म स्थल में अंतःकरण से भिन्न अविद्या का परिणाम सांप आदि विषय और उनका ज्ञान एक ही समय में उत्पन्न और लीन होता है। वह साक्षी भाष्य है। जैसे सांप अविद्या का परिणाम है, वैसे उसकी ज्ञान रूप वृत्ति भी अविद्या का ही परिणाम है, अंतःकरण का नहीं। क्योंकि जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प का बाध हो जाता है, वैसे उसके ज्ञान का भी बाध हो जाता है। यदि अंतःकरण का ज्ञान हो तो बाध नहीं होना चाहिए, इसलिए ज्ञान भी सांप की अविद्या का कार्य सत और असत से विलक्षण अनिर्वचनीय है। परंतु क रस्सी उपहित चेतन में स्थित तमोगुण प्रधान अविद्या अंश का परिणाम सर्प है, और ख साक्षी चेतन में स्थित अविद्या के सत्गुण का परिणाम सत्वगुण का परिणाम वृत्ति ज्ञान है। रस्सी चेतन की अविद्या का जिस समय सर्पाकार परिणाम होता है, उसी समय साक्षी आश्रित अविद्या का ज्ञानाकार परिणाम होता है।
क्योंकि रस्सी चेतन के आश्रित अविद्या में शोभ का जो निमित्त है, उसी निमित्त से ही साक्षी आश्रित अविद्या अंश में शोभ होता है। इसलिए ब्रह्म स्थल में सांप आदि का विषय और उनका ज्ञान एक ही समय में उत्पन्न होता है तथा रस्सी आदि अधिष्ठान के ज्ञान से एक ही समय में लीन हो जाता है। इस रीति से सर्प आदि के ब्रह्म में बाह्य अविद्या का अंश सर्प आदि विषय का उपादान कारण है और ख साक्षी चेतन के आश्रित आंतर अविद्या का अंश उनकी ज्ञान रूप वृत्ति का उपादान कारण है। और स्वप्न में क साक्षी आश्रित अविद्या का ही तमोगुण अंश विषय रूप परिणाम को प्राप्त होता है और ख उस अविद्या में होने वाला सत्व गुण अंश ज्ञान रूप परिणाम को प्राप्त होता है। इसलिए स्वप्न में आंतर अविद्या ही विषय और ज्ञान दोनों की उपादान कारण है। अतः बाहर प्रतीत होने वाले रस्सी सर्प आदि पदार्थ और आंतरिक स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थ साक्षी भाष्य माने जाते हैं। अविद्या की वृत्ति के द्वारा जिसे साक्षी भाषित या प्रकाशित करता है वह साक्षी भाष्य है। रस्सी सर्प आदि अविद्या के परिणाम और चेतन के विवर्त हैं। रस्सी आदि में अनिर्वचनीय सर्प आदि और उनका ज्ञान भ्रम यानी अध्यास कहा जाता है। वह भ्रम अविद्या का परिणाम है और चेतन का विवर्त है। क उपादान कारण के समान स्वभाव वाला अन्यथा रूप परिणाम होता है और ख अधिष्ठान से विपरीत स्वभाव वाला अन्यथा रूप विवर्त होता है। जैसे उपादान कारण अविद्या अनिर्वचनीय है, वैसे ही रस्सी में सांप और उसका ज्ञान भी अनिर्वचनीय है। इसलिए रज्जु सर्प और उसका ज्ञान अविद्या के समान स्वभाव वाला है। अन्यथा स्वरूप का तात्पर्य है जो अविद्या से अलग प्रकार का आकार है वह अविद्या का ही परिणाम है। वैसे ही रज्जु अवच्छिन्न अधिष्ठान चेतन सत रूप है। प्रतीत होने वाला सर्प और उसका ज्ञान सत से विलक्षण है। इसलिए रज्जु सर्प और उसका ज्ञान अधिष्ठान चेतन से विपरीत स्वभाव वाला अन्यथा रूप है, यानी उसका चेतन से अलग प्रकार का आकार है। सर्प और उसके ज्ञान का अधिष्ठान। अब ये सर्प और उसके ज्ञान का अधिष्ठान। मिथ्या सर्प का अधिष्ठान रज्जु उपहित चेतन है, रज्जु नहीं, क्योंकि सर्प की तरह रज्जु भी कल्पित है। एक कल्पित वस्तु दूसरी कल्पित वस्तु का अधिष्ठान बन नहीं सकती, इसलिए रज्जुपहित चेतन ही अधिष्ठान है, रज्जु नहीं। यदि रज्जु विशिष्ट को अधिष्ठान कहें तो भी रज्जु और चेतन दोनों अधिष्ठान होंगे, परंतु रज्जु भाग में अधिष्ठान पना बाधित हो जाता है। अतः रज्जु उपहित चेतन ही अधिष्ठान है, रज्जु विशिष्ट चेतन नहीं। वैसे ही सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी चेतन है। इस प्रकार ब्रह्म के स्थलों में विषय और विषय ज्ञान का उपाधि भेद से अधिष्ठान भिन्न है, एक नहीं। विशेष रूप से रज्जु का अपने स्वरूप से प्रतीत न होना अविद्या में क्षोभ उत्पन्न करता है। वही क्षोभ सर्प और सर्प ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त बनता है। वैसे विशेष रूप से रज्जु का ज्ञान सर्प और सर्प ज्ञान की निवृत्ति में भी निमित्त होता है। शंका: रज्जु के ज्ञान से सांप की निवृत्ति हो नहीं सकती, क्योंकि मिथ्या वस्तु के अधिष्ठान के ज्ञान से मिथ्या वस्तु की निवृत्ति होती है। यह अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। मिथ्या सर्प का अधिष्ठान रज्जु उपहित चेतन है, रज्जु नहीं। इसलिए रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति नहीं हो सकती। समाधान: रज्जु आदि जड़ पदार्थों का ज्ञान अंतःकरण की वृत्ति रूप ही होता है। वहाँ आवरण का भंग करना यह वृत्ति का प्रयोजन है। वह आवरण अज्ञान की शक्ति विशेष है। इसलिए आवरण जड़ के आश्रित नहीं, किंतु जड़ के अधिष्ठान चेतन के आश्रित है। अतः क रज्जु के समान आकार वाली अंतःकरण की वृत्ति से रज्जु अवच्छिन्न चेतन के ही आवरण का भंग होता है। ख वृत्ति में जो चेतन का आभास है उससे रज्जु प्रकाशित होती है। ग चेतन स्वयं प्रकाश है, उसमें आभास का उपयोग नहीं। इस सारी प्रक्रिया का आगे इसी तरंग में वर्णन किया जाएगा। 1. इस प्रकार चिदाभास सहित अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान में वृत्ति भाग है, उसके आवरण का भंग रूप फल चेतन में होता है। दूसरा, चिदाभास का प्रकाश रूप फल रज्जु में होता है।
इसलिए वृत्ति ज्ञान का विषय केवल जड़ रज्जु नहीं किंतु अधिष्ठान चेतन के साथ रज्जु आभास सहित वृत्ति का विषय है। अतएव सिद्धांत ग्रंथों में लिखा रहता है कि अंतःकरण से पैदा होने वाला वृत्ति ज्ञान सर्वत्र ब्रह्म को विषय करता है। इस रीति से रज्जु ज्ञान के द्वारा आवरण के हट जाने के कारण सर्प के अधिष्ठान रज्जु अवच्छिन्न चेतन का भी अपने प्रकाश से भान होता है। अतः रज्जु का ज्ञान ही सर्प के अधिष्ठान का ज्ञान है। इससे सर्प दिखाई नहीं देता, उसकी निवृत्ति हो जाती है। दूसरी शंका, यद्यपि इस प्रकार सर्प की निवृत्ति तो रज्जु के ज्ञान से हो सकती है, तो भी सर्प के ज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सर्प का अधिष्ठान रज्जु अवच्छिन्न चेतन है और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी चेतन है। पूर्वोक्त प्रकार से रज्जु ज्ञान से रज्जु अवच्छिन्न चेतन का ही भान होता है, साक्षी चेतन का नहीं। इसलिए रज्जु का ज्ञान होने पर भी सर्प ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी चेतन अज्ञात है। अज्ञात अधिष्ठान में से कल्पित की निवृत्ति नहीं होती, किंतु ज्ञात अधिष्ठान में से ही कल्पित की निवृत्ति होती है। अतः रज्जु ज्ञान से सर्प ज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। समाधान, विषय के अधीन ज्ञान होता है, विषय सर्प है, उसकी निवृत्ति होते ही सांप के ज्ञान की निवृत्ति विषय के अभाव से स्वयंमेव हो जाती है। शंका, किंतु इसमें यह प्रश्न उठ सकता है कि कल्पित की निवृत्ति अधिष्ठान ज्ञान के बिना हो नहीं सकती और सर्प का ज्ञान भी कल्पित है, उसका अधिष्ठान साक्षी चेतन है, उसके ज्ञान के बिना कल्पित सर्प के ज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। समाधान, पहली प्रक्रिया। इसका यह उत्तर है कि निवृत्ति दो प्रकार की होती है, एक अत्यंत निवृत्ति और दूसरी कारण में लय रूप निवृत्ति। कारण सहित कार्य की निवृत्ति अत्यंत निवृत्ति कहलाती है। सर्वत्र कल्पित वस्तु का कारण अधिष्ठान के आश्रित अज्ञान है। अज्ञान के साथ उस कल्पित कार्य की निवृत्ति तो अधिष्ठान के ज्ञान से ही होती है, परंतु कारण में लय रूप जो निवृत्ति वह अधिष्ठान के ज्ञान के बिना भी हो जाती है। पहली प्रक्रिया जैसे कि सुषुप्ति और लय में सब पदार्थों का अज्ञान में लय अधिष्ठान ज्ञान के बिना ही होता है, वहाँ सब पदार्थों के लय में कारण भोग के सामने कर्म का अभाव ही है। वैसे ही अधिष्ठान साक्षी के ज्ञान के बिना ही सर्प ज्ञान का विषय जो सांप है, उसका अभाव सर्प ज्ञान के लय में निमित्त है। इस प्रकार सर्प की निवृत्ति रज्जु के ज्ञान से होती है और सर्प के ज्ञान काल से सर्प ज्ञान के विषय रूप सर्प के अभाव से होता है। दूसरी प्रक्रिया अथवा सर्प और उसका ज्ञान, इन दोनों की निवृत्ति रज्जु ज्ञान से ही होती है, क्योंकि जब रस्सी का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तब अंतःकरण की वृत्ति नेत्रों के द्वारा बाहर निकलकर रस्सी प्रदेश में जाती है, रस्सी के ही समान वृत्ति का आकार हो जाता है। इसलिए रस्सी के प्रत्यक्ष करते समय वृत्ति उपहित चेतन और रस्सी उपहित चेतन दोनों एक हो जाते हैं, उनमें भेद नहीं रहता। इसका मुख्य कारण है कि चेतन का स्वरूप से तो भेद कहीं होता ही नहीं, किंतु उपाधि के भेद से चेतन में भेद होता है। वृत्ति उपहित चेतन और रज्जु उपहित चेतन की भेदक उपाधि वृत्ति और रज्जु है। जब से वृत्ति और रज्जु भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहती है, तब उपाधि वाले चेतन का भेद होता है। जब दोनों उपाधियां एक देश में रहती हों तब उपहित चेतन का भेद नहीं होता। यह बात वेदांत परिभाषा आदि ग्रंथों में स्पष्ट की गई है। भिन्न प्रदेश में स्थित उपाधि से ही उपहित चेतन का भेद होता है, और जब दोनों उपाधियां भी एक ही देश में हो तब दोनों उपाधियों में उपहित चेतन भी एक ही होता है। इस प्रकार रस्सी के प्रत्यक्ष ज्ञान के समय रस्सी उपहित चेतन और वृत्ति उपहित चेतन एक हैं, वहाँ साक्षी चेतन ही वृत्ति उपहित चेतन है, क्योंकि अंतःकरण और उसकी वृत्ति में स्थित जो उनका प्रकाशक चेतन मात्र वह साक्षी कहलाता है। इस प्रकार रस्सी ज्ञान के समय साक्षी चेतन और रस्सी उपहित चेतन का अभेद होता है, और रस्सी उपहित चेतन का रस्सी के ज्ञान से भान होता है, और रस्सी उपहित चेतन से
अभिन्न साक्षी का भी रस्सी के ज्ञान से भान होता है। इस प्रकार रस्सी ज्ञान के समय अधिष्ठान साक्षी का भान होने से कल्पित सर्प के ज्ञान की निवृत्ति हो सकती है। तीसरी प्रक्रिया क विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी के कूटस्थ दीप प्रकरण में कहा है कि आभास के साथ अंतःकरण की वृत्ति इंद्रिय द्वार से बाहर निकलकर सामने रखे हुए घट आदि विषयों को प्रकाशित करती है। ख घट आदि विषय तथा उनका आभास सहित वृत्ति रूप ज्ञान एवं आभास सहित अंतःकरण रूप ज्ञाता, इन तीनों को ही साक्षी प्रकाशित करता है, अर्थात ये साक्षी भाष्य हैं। ग यह घट है। इस ज्ञान में आभास सहित वृत्ति से घट मात्र का प्रकाश होता है। यह घट है ऐसा मनुष्य जान लेता है। घ मैं घट जानता हूँ, इसमें त्रिपुटी का साक्षी से प्रकाश होता है। जैसे कि मैं यह ज्ञाता है, घट ज्ञेय है और उसका ज्ञान यह त्रिपुटी कहलाती है। इन सब त्रिपुटियों को साक्षी प्रकाशित करता है। क्योंकि यदि साक्षी स्वयं अज्ञात हो तो त्रिपुटी का ज्ञान वह कैसे कराएगा। इसलिए सब त्रिपुटियों के ज्ञान में साक्षी का ज्ञान अवश्यमेव होता है। उस साक्षी के ज्ञान से सर्प के ज्ञान की निवृत्ति हो सकती है। अब रस्सी सर्प दिखाई न देकर रस्सी के रूप में दिखाई देती है और सर्प ज्ञान का अधिष्ठान भिन्न भिन्न कहा था, उसी के निर्णय के लिए यह शंका समाधान है। इस पक्ष में और भी अनेक विवाद हैं। अन्य पक्ष सर्प और उसके ज्ञान का अधिष्ठान एक ही है। यदि ऐसा कहें तो इसमें जो बाहर होने वाला रज्जु चैतन्य है उसे सर्प और सर्प ज्ञान का अधिष्ठान कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जितने ज्ञान होते हैं वे प्रमाता या साक्षी के आश्रित होते हैं। बाहर का जो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य उसके आश्रित नहीं हो सकते। यदि सर्प और सर्प ज्ञान का अधिष्ठान अंतःकरण उपहित साक्षी चैतन्य को माने तो शरीर के अंदर अंतःकरण देश में सर्प की प्रतीति होनी चाहिए। अंतःकरण देश में सर्प की प्रतीति होनी चाहिए, रज्जु प्रदेश में सर्प की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। अंदर पैदा हुए सर्प की माया के बल से बाहर प्रतीति माने तो आत्मख्याति मत की सिद्धि होगी। यद्यपि इस प्रकार रज्जु उपहित चैतन्य ज्ञान का अधिष्ठान नहीं बन सकता। ख अंतःकरण उपहित चैतन्य सर्प का अधिष्ठान नहीं बन सकता, इसलिए सर्प और उसके ज्ञान का अधिष्ठान एक सिद्ध नहीं होता। तो भी रज्जु के समीप आई हुई अंतःकरण की इदमाकार वृत्ति में स्थित चैतन्य के आश्रित अविद्या ही सर्पाकार और ज्ञानाकार परिणाम को प्राप्त होती है। ग वृत्ति उपहित चैतन्य में अविद्या का तमोगुण अंश सर्प का उपादान कारण है। घ और उसी में विद्यमान सत्वगुण अंश सर्प के ज्ञान का उपादान कारण है। सर्प और सर्प ज्ञान का वृत्ति उपहित चैतन्य अधिष्ठान है। वृत्ति बाहर रज्जु प्रदेश में चली जाती है, इसलिए वृत्ति उपहित चैतन्य भी बाहर है, अतः सर्प का आधार बन सकता है। जितना अंतःकरण का स्वरूप होता है उतना ही साक्षी का स्वरूप होता है। शरीर के अंदर विद्यमान जो अंतःकरण है वही वृत्ति रूप परिणाम को प्राप्त होता है, इसलिए वृत्ति उपहित चैतन्य साक्षी है, अतः ज्ञान का आश्रय है। जब रस्सी का साक्षात्कार होता है तब रस्सी चैतन्य और वृत्ति चैतन्य दोनों एक हो जाते हैं, जिसके कारण रस्सी के ज्ञान से सर्प और सर्प ज्ञान की निवृत्ति भी बन सकती है। जहाँ एक ही रस्सी में 10 मनुष्यों को, किसी को सांप, किसी को डंडा, किसी को माला, किसी को पृथ्वी की दरार, किसी को जल की रेखा आदि भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीतियाँ होती हैं, अथवा सबको सर्प ही प्रतीत हो सकता है, उनमें से जिस मनुष्य को रस्सी का साक्षात्कार होता है उसी के वृत्ति चैतन्य में कल्पित अध्यास की निवृत्ति होती है। जिसको रस्सी का ज्ञान नहीं होता उनके अध्यास की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए वृत्ति चैतन्य ही कल्पित का अधिष्ठान है, रस्सी आदि विषय उपहित चैतन्य नहीं। यदि रस्सी उपहित चैतन्य को सर्प, डंडे आदि का अधिष्ठान माने तो 10 मनुष्यों को जो 10 पदार्थ की प्रतीत हो रहे थे वे सब के सब
प्रत्येक व्यक्ति को प्रतीत होने चाहिए। हमारी रीति से तो जिसके वृत्ति चैतन्य में जो पदार्थ कल्पित है वह उसी को प्रतीत होता है, दूसरे को नहीं। इस प्रकार बाहर होने वाला सर्प आदि और उनके ज्ञान का अधिष्ठान वृत्ति उपहित साक्षी है। स्वप्न के पदार्थ और उनके ज्ञान का भी अधिष्ठान अंतःकरण उपहित साक्षी ही है। इस प्रकार सत और असत से विलक्षण जो अनिर्वचनीय अविद्या, उसका परिणाम जो अनिर्वचनीय सर्प आदि, उनकी ख्याति प्रतीति, ख्याति माने प्रतीति और कथन, यह अनिर्वचनीय ख्याति है। शिष्य बोला, दोहा, यह मिथ्या परतीत है, जामै जगत अपार, सो भगवन मोकू कहो, को या को आधार। 51वां दोहा। हे भगवान, जिसमें यह अपार पारावार रहित मिथ्या जगत प्रतीत होता है, वह आधार कौन है, यह मुझसे कहिए। 51वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। आधाराधिष्ठान का भेद, आधाराधिष्ठान का भेद, आधार और अधिष्ठान का भेद। गुरुजी बोले, दोहा, तब निज रूप अज्ञान तय, है मिथ्या जग भान, अधिष्ठान आधार तू, रज्जु भुजंग समान। 52वां दोहा। हे शिष्य, अपने को ब्रह्म रूप से न जानने के कारण ही यह मिथ्या जगत प्रतीत हो रहा है। तू ही इस जगत का आधार है और तू ही अधिष्ठान है। जैसे रस्सी के अज्ञान से मिथ्या भुजंग यानी सर्प प्रतीत होता है, उस मिथ्या भुजंग का आधार और अधिष्ठान रज्जु यानी रस्सी ही है। 52वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। यद्यपि दूसरे अर्थात मुख्य पक्ष में मिथ्या पद सर्प का अधिष्ठान वृत्ति उपहित चैतन्य है और प्रथम पक्ष में रज्जु उपहित चैतन्य है। दोनों पक्षों में रज्जु अधिष्ठान नहीं तो भी प्रथम पक्ष में चेतन में अधिष्ठानपन ही उपाधि रज्जु है। इस कारण स्थूल दृष्टि से रज्जु को अधिष्ठान कह दिया गया है। जैसे मिथ्या भुजंग का आधार तथा अधिष्ठान रज्जु है, वैसे मिथ्या जगत का अधिष्ठान और आधार तू ही है। सामान्य रूप आधार और विशेष रूप अधिष्ठान। जैसे रस्सी के दो स्वरूप होते हैं, एक सामान्य रूप और दूसरा विशेष रूप। सामान्य रूप इदम यह है और विशेष रूप रस्सी या रज्जु है, यह सर्प है। इस प्रतीति में मिथ्या सर्प से अभिन्न हो करके भ्रांति काल में भी प्रतीत होने वाला इदम यह सर्प सामान्य रूप है, और जो सर्प की भ्रांति काल में प्रतीत नहीं होता किंतु जिसकी प्रतीति होने पर सर्प की भ्रांति दूर हो जाती है, वह रज्जु का विशेष रूप है। वैसे ही आत्मा के भी दो स्वरूप हैं, एक सामान्य रूप और दूसरा विशेष रूप। क सत या सत्ता वाला रूप सामान्य रूप है और ख असंगता, कूटस्थता, नित्य युक्तता आदि विशेष रूप है। क्योंकि स्थूल सूक्ष्म संघात की भ्रांति के समय भी मिथ्या संघात से अभिन्न होकर के सद्रूप से प्रतीत होता है। यह आत्मा का सद स्वरूप सामान्य रूप है और स्थूल सूक्ष्म संघात की भ्रांति के समय आत्मा का असंग, कूटस्थ, नित्य मुक्त स्वरूप प्रतीत होता नहीं किंतु असंग आदि स्वरूप की प्रतीति होती है। इससे संघात की भ्रांति दूर हो जाती है। इसलिए असंगता, कूटस्थता, नित्य मुक्तता, व्यापकता आदि विशेष रूप हैं। संसार के जितने भी पदार्थ हैं जिनको देखकर भ्रांतियां पैदा होती हैं, उन भ्रांतियों में पदार्थ का सामान्य रूप आधार कहलाता है और विशेष रूप अधिष्ठान। जैसे सर्प को आश्रय देने वाली रस्सी का सामान्य इदम यह रूप सर्प का आधार है और विशेष यह रस्सी है, ऐसा रूप अधिष्ठान है। वैसे ही मिथ्या प्रपंच के आश्रय आत्मा का सामान्य सतरूप प्रपंच का आधार है और असंगता आदि विशेष रूप अधिष्ठान है। शंकराचार्य की परंपरा में सर्वज्ञात्म मुनि नामक वेदांत के आचार्य हुए हैं। ये संक्षेप शारीरिक के कर्ता सुरेश्वराचार्य के शिष्य थे और शंकराचार्य के प्रशिष्य थे। इन्होंने आधार और अधिष्ठान का किंचित भेद प्रतिपादन किया है। सतगुरुदेव भगवान की जय।
ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।